परीक्षित महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे और कुरु वंश के अंतिम धर्मपरायण राजा माने जाते हैं। वे अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु तथा उत्तरा के पुत्र थे। परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध के बाद हुआ और उन्होंने कुरु साम्राज्य का शासन संभाला। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना उनका शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालने और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होने की कथा है। इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। परीक्षित का जन्म और प्रारंभिक जीवन। 1. अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षित की रक्षा की और उन्हें जीवित किया। उनका नाम परीक्षित इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने गर्भ में ही श्री कृष्ण के दिव्य रूप का परीक्षण किया था। 2. धर्मपरायण राजा। परीक्षित को एक आदर्श राजा माना जाता है। वे धर्म, सत्य और न्याय के रक्षक थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी और धर्म का पालन किया जाता। परीक्षित और कलियुग का आमना सामना। परीक्षित ने देखा कि कलियुग पाप और अधर्म का प्रतीक है, उनके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कलियुग को केवल 4 स्थानों पर निवास करने की अनुमति दी। 1. जुआ। 2. शराब। 3. अवैध संबंध। 4. हिंसा। इससे उनका राज्य धर्मपरायण बना रहा। परीक्षित का शिकार पर जाना और ऋषि का अपमान। परीक्षित का ऋषि शमीक के साथ प्रसंग उनके अंतिम दिनों का कारण बना। 1. प्यास और थकान। एक दिन परीक्षित शिकार करते करते जंगल में बहुत प्यासे और थके हुए पहुँचे। उन्होंने शमीक ऋषि का आश्रम देखा और उनसे पानी की याचना की। ऋषि ध्यानमग्न थे और परीक्षित की ओर ध्यान नहीं दिया। 2. परीक्षित का क्रोध। परीक्षित को लगा कि ऋषि ने उनका अपमान किया है। क्रोधित होकर उन्होंने पास में पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और उसे शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। इसके बाद वे अपने महल लौट गए। श्रृंगी ऋषि का शाप। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने परीक्षित को शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक नामक नाग के दंश से उनकी मृत्यु होगी। जब शमीक ऋषि को इस शाप का पता चला तो उन्होंने श्रृंगी को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि परीक्षित जैसे धर्मपरायण राजा को इस तरह का शाप देना उचित नहीं है, लेकिन शाप वापस नहीं लिया जा सकता था। परीक्षित की मृत्यु। 1. तक्षक से बचने के प्रयास। जब परीक्षित को शाप का पता चला तो उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने एक विशाल महल बनवाया जिसमें नाग के प्रवेश को असंभव बना दिया गया। ऋषियों ने उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण करने की सलाह दी। 2. तक्षक का छल। तक्षक ने ब्राह्मण के वेश में परीक्षित के महल में प्रवेश किया। उसने अपने रूप में आकर परीक्षित को डंस लिया। शाप के अनुसार परीक्षित की मृत्यु हो गई। परीक्षित की मृत्यु का महत्व। परीक्षित की मृत्यु के साथ कलियुग का प्रभाव पूर्ण रूप से शुरू हुआ। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पमेध यज्ञ किया, जिसमें सभी नागों को जलाने की योजना बनाई गई थी। ये यज्ञ तक्षक के हस्तक्षेप के कारण अधूरा रह गया। परीक्षित की कहानी का संदेश। 1. धैर्य और शांति का महत्व। क्रोध और अहंकार के कारण परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया, जो उनके पतन का कारण बना। 2. कर्म और फल का सिद्धांत। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। 3. धर्म के प्रति समर्पण। परीक्षित ने अपने अंतिम दिनों में भगवान विष्णु का स्मरण किया और मोक्ष प्राप्त किया। परीक्षित की कहानी धर्म, अधर्म और कर्म के गहरे सिद्धांतों को सिखाती है। उनकी मृत्यु के साथ कलियुग का युग प्रारंभ होता है, जो मानवता को सतर्क रहने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।